अब कुछ लोग तो कहते हैं कि हम ही गुरु हैं और हम ही ब्रह्म हैं, हम जो कहें वही करो। ये सब सनातन के अंग हैं, जितने भी देवता हैं। और अगर हम एक एक देवता को ना पूज पाए, ना पूजा कर पाए, तो हम गौ की पूजा कर लें तो सभी देवता की पूजा हो जाती है। मगर आजकल लोग गौ को पूजते नहीं हैं, गौ की मूर्ति को पूजते हैं। हाँ, बाजार से ले आएंगे, उसकी पूजा करेंगे। और अगर कहीं धोखे में गाय मिल गई, प्यासी रही नल पर, हैंडपंप पर, तो पानी भी चला करके नहीं पिलाएंगे। ये स्थिति है। और घर में आकर के गाय माता की आरती उतारेंगे। ऐसी आरती किस काम की? पहले नियम था कि पहले ही रोटी जो होती थी वो गाय, और लास्ट की जो होती थी वो कुत्ता की। अब क्या हुआ? बोले स्वामी जी को जल्दी जल्दी में ऑफिस जाना पड़ता है, गाय तो रही नहीं, तो जल्दी जल्दी देवी जी ने रोटी बनाया और पहली रोटी स्वामी जी को पवाया। तो स्वामी जी कैसे हो गए? गौ जैसे। गौ जैसे हो गए। अब बची लास्ट की। अब लास्ट की रोटी, अब तो ऐसा भी नहीं है, कुछ लोग पालते हैं कुत्ता, वो बात अलग है। अरे कुत्ता भी नहीं है, क्योंकि कुत्ता को देने ही नहीं चाहते। हाँ, खा जाएगा, अपने काम है। अच्छा, कई माताओं को मैंने देखा जो पिछली रोटी होगी उसको और मोटी बनाएंगे। हाँ, थोड़ी और मोटी बनाएंगी, अच्छी तरह से सिकाई करेंगी और उसमें फिर घी लगा के, मक्खन लगा के और स्वयं पा जाएंगी। तो पतिदेव कैसे हो गए? और लास्ट वाली रोटी कौन खाया? वो कैसे हो गई? मगर हम नहीं कह रहे भैया, आप लोग कह रहे, हम पूछ रहे हैं केवल। प्रेम से बोलो। तो पति देव को शांत रहते, कुछ नहीं बोलते। और देवी जी दिन भर, अच्छा माताओं का एक स्वभाव भी होता है कि जब तक उनको बातें करने को ना मिले तब तक उनकी तबीयत सही नहीं रहती। हाँ, खाने को कम मिल जाए, बात करने को ज्यादा मिले तो वो स्वस्थ रहते हैं। हाँ, प्रेम से बोलो। मगर ऐसा नहीं है, कम बोलना चाहिए, जितनी जरूरत है उतना बोलना चाहिए। हमारे शास्त्रों में ये कहा है कि माताओं का बोलना ऐसा हो कि घर के बाहर आवाज न जाए। अगर कमरे में बात कर रहे हैं तो कमरे तक ही सीमित रहे। मगर आज का तो ऐसा है कि अगर यहाँ बात करेंगे तो बाहर सुनाई देगा। प्रेम से बोलो। यहाँ पर पतिव्रता नारी का बड़ा महत्व है। कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पर पतिव्रता सती नारी का पूजन होता है, पूजन मतलब सम्मान, ऐसा मत समझ लेना कि पति देव रोज अगरबत्ती दिखाएं। हाँ, जहाँ सम्मान होता है वहाँ देवता वास करते हैं, निवास करते हैं। और यहाँ तक कहा गया है कि अगर सती पतिव्रता नारी है और वो भगवान का भजन करना चाहती है मगर कर नहीं पा रही है, तो उसकी जगह अगर पति उसका जो भी पूजा पाठ करता है, क्योंकि माताओं को बहुत काम होता है, सुबह शाम तक सब कुछ, बच्चों को भी देखना, पति को भी देखना है, सास को भी, ससुर को भी, दुनियादारी सब, भोजन भी बनाना, कपड़े भी धुलना, झाड़ू पोछा, कितना गिनाना, बहुत काम होता है। इसलिए भगवान ने इनको टैक्स फ्री कर दिया है, इनको टैक्स नहीं लगता। टैक्स क्या? बोले पति देव जो है वो धर्म करेंगे तो धर्म का आधा जो भाग है वो पत्नी को अपने आप मिल जाएगा। प्रेम से बोलो। तो फिर पति देव घाटे में काहे चले जाए? इनको भाई काम ये करें और फल आना मिले। दूसरी बात भी कह रहे हैं कि अगर पति देव धर्म की बजाय अगर अधर्म कर रहा है तो उसको स्वयं को पूरा भोगना पड़ेगा। हाँ, पत्नी नहीं भोगेगी, पति को ही भोगना पड़ेगा। अधर्म पूरा पति भोगेगा और धर्म आधा भोगेगा।
प्रेम से बोलो। इसलिए माताओं के लिए टैक्स फ्री व्यवस्था है। हाँ, इसलिए कोशिश करो कि हमारे पतिदेव पूजा पाठ में लगे। हाँ, मगर ऐसा नहीं कि पतिदेव मंदिर जा रहे, कहाँ जा रहे, मंदिर का है, शॉपिंग में चलते हैं, मॉल चलना है, ऐसा नहीं। इस तरह से माताओं का सम्मान बहुत शास्त्रों में लिखा है, क्योंकि माँ तो माँ है। कहते हैं कि भगवान का असली स्वरूप जो है वो माँ के रूप में सामने प्रकट है, क्योंकि जीव जब जन्म लेता है तो सबसे पहले माँ ही उसको सिखाती है, बोध कराती है। इसीलिए कहा गया कि सबसे पहली गुरु जो है वो माँ है, तो माँ को अच्छे संस्कार डालने चाहिए। जब माँ उसे समझाएगी तब उसे आत्मा का बोध होगा। तो माँ में एक अक्षर और फिर आत्मा में 2.5 अक्षर बढ़ोतरी हो रही है जीव की। और जब माँ मिलेगी, आत्मा का ज्ञान होगा, तब वो जाकर के महात्मा का संग करेगा। अगर महात्मा का संग अगर करेगा तो माँ का आशीर्वाद जरूर मिला होगा, तभी करेगा। माँ में 1 शब्द, आत्मा में 2.5 और महात्मा में 3.5। हाँ, गिनती करते हैं ना, बढ़ोतरी हो रही है। और जब जीवन में महात्मा जीव के आ गए तब मिलेगा परमात्मा। ये 4 शब्दों का बड़ा मेल है, माँ, आत्मा, महात्मा और परमात्मा। देख लो, अच्छा बढ़ते जा रहे हैं। हाँ। मगर आज स्थिति खराब है। बालक का जन्म हुआ, माँ उसको दुग्ध नहीं पिलाएगी। हाँ, सौंदर्यता खराब हो जाएगी। कौन सा बोतल वाला है? अब गाय तो है नहीं, गाय के दूध पिलाए तब भी ठीक है, भैंस का पिलाते हैं। और भैंस तो मोटी बुद्धि वाली होती है, तो बालक भी मोटी बुद्धि। छोटा रहा तो उसको बोतल पकड़ा दी, बोतल पकड़ लिया उसने, थोड़ी बड़ा हुआ, वो बोतल छोटी कोल्ड ड्रिंक वाली बोतल आ गई। हाँ बेटा, ये फ्रूटी है, माचा है, ये थम्स अप है, कौन कौन से चल गए हैं, ये उसको वो चीज मिल गई। तो जब वो अपने आप में समर्थ हो गया तो बोलता है माँ बाप से कि अब आप कष्ट मत करो, अब दारू वाली बोतल में अपने आप पकड़ लूंगा। संस्कार किसने डाले? संस्कार तो हम ही ने दिए। इसलिए बच्चों को संस्कारित करो। अब आज फिर हम रोए हमारा बच्चा ऐसा है ऐसा है, तो कहीं ना कहीं हमारा भी तो दोष है उसमें। प्रेम से बोलो। तो यहाँ पर भगवान नारायण ने शंकर जी की महिमा बताई और कहा कि हमको और ब्रह्मा को और शंकर को, तीनों को एक मानो, अलग अलग मत देखो। इसी के साथ यहाँ पर जो मनु महाराज हैं, उनकी पुत्रियों का प्रसंग सती के शरीर का क्या हुआ, सती के क्यों नहीं बच्चा हुआ, तो प्रश्न आपने बताया अभी कि कोई उनकी संतान नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, और सती का शरीर जो अग्नि में जला उसका क्या रहा, हम सब सती को जो संतान नहीं हुई, ये रामायण में कथा आती है। रामायण में मैं इसलिए इस कथा को वर्णन नहीं करता हूँ, मगर गुरुदेव का आदेश, मगर थोड़ी संकेत जरूर करूंगा। आदेश नहीं, आग्रह नहीं, ठीक है। जिज्ञासा है। रामायण में इसका वर्णन है कि सती का जब विवाह हुआ था भगवान के साथ, भोलेनाथ के साथ विवाह हुआ। विवाह होने के बाद भगवान कुछ दिन ही रहे, उसी वक्त भगवान गए थे कुंभज ऋषि के पास कथा सुनने के लिए।
एक बार कुंभज ऋषि पाही, एक बार त्रेता युग में, हाँ एक बार त्रेता युग में शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती अगस्त जी यही कुंभज ऋषि हैं, उनके यहाँ गए और जब वहां पहुंचे तो अगस्त ने सोचा कि भोलेनाथ पधारे, पूजा करेंगे। संग सती जग जननी जगत जानी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। पूजा करी, पूजा करने के बाद जब बैठाया, आसन दिया, तो यहाँ पर सती को अभिमान हो गया, अभिमान हो गया। और सती ने सोचा कि हम तो कथा सुनने आए हैं और वक्ता अगर श्रोता की पूजा करने लग जाए, वक्ता श्रोता की पूजा करने लग जाए, ये बात जमती नहीं है। भोलेनाथ तो सब समझ रहे हैं, सती महारानी नहीं समझ पा रही है। सती जी बैठी रही मगर कथा में कोई ध्यान नहीं था। अब जब यहाँ से कथा विश्राम हुई, भोलेनाथ को प्रणाम किया अगस्त जी ने, भोलेनाथ भी प्रणाम किए, चले। भोलेनाथ के मन में विचार हुआ कि मैं जिसकी कथा सुन के आया हूँ शायद उसका दर्शन एक बार हो जाए तो बड़ी प्रसन्नता होगी। आकाश मार्ग से जा रहे थे क्योंकि भगवान राम उसी समय प्रकट हुए थे, गुप्त रूप में थे भगवान राम, गुप्त रूप में। कृष्ण ने तो दिखा दिया कि मैं ब्रह्म हूं, मगर राम जी ने नहीं दिखाया। ऊपर से जा रहे थे, उसी समय दर्शन कर रहे हैं कि पत्नी के वियोग में राम लक्ष्मण दोनों भटक रहे हैं, रो रहे हैं, हा सीता कहकर के भटक रहे हैं। भोलेनाथ ने कहा कि जय हो महाराज, आपकी लीला बड़ी अद्भुत, प्रणाम किया। भोलेनाथ प्रणाम कर रहे हैं सच्चिदानंद कहकर, मगर सती को यहाँ क्या हुआ, शंका हो गई, विश्वास नहीं हो रहा है और मन में सोचने लगी कि जिस को मेरे स्वामी सच्चिदानंद कह रहे हैं कि एक साधारण स्त्री के लिए भटक रहा है, और अगर ये स्त्री के लिए भटक रहा है तो ये परमात्मा नहीं हो सकता, सच्चिदानंद नहीं हो सकता। सत का मतलब जो सब कुछ जानता हो, जिसका कभी अभाव ना हो। चित का मतलब चैतन्य हो। आनंद का मतलब अपने आप में आनंद हो। ये तो रो रहा है, ब्रह्म नहीं है। भोलेनाथ से कहा आप किसको प्रणाम करेंगे, भगवान है? नहीं, मुझे तो नहीं नजर आ रहा। आप प्रणाम करो मगर मैं प्रणाम नहीं करूंगी, मैं तो परीक्षा लूंगी। भोलेनाथ ने कहा जाओ तुम्हारे मन में संदेह हो और फिर जाए परीक्षा ले हो। तुम्हारे मन में संदेह है, क्या करके परीक्षा लो। गई और सोचा कैसे परीक्षा लो, कैसे परीक्षा लो। याद आया कि ये पत्नी के वियोग में भटक रहे हैं, कि उनकी पत्नी का स्वरूप ही धारण करके जाते हैं और माता सीता का स्वरूप धारण किया और चल गए। मगर कहते हैं कि नकल में भी अकल की जरूरत होती है ना। अकल की जब जरूरत होती है तो वहां बुद्धि लगाना पड़ता है, मगर यहाँ पर सती की बुद्धि नहीं लगा पाई, क्योंकि माता सीता हमेशा प्रभु के पीछे चलती थी और ये सती जी आगे चल रही। जैसे आगे देखा सती जी को, भगवान राम ने प्रणाम किया। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु ये असली नहीं है, तो नकली है, आप इनको प्रणाम कर रहे हो। बोले हाँ। तो क्यों कर रहे हो? बोले ये क्या करने आई है? बोले परीक्षा लेने। तो ये कौन हुई? बोले गुरु। और परीक्षा किसकी लेने आई? बोले मेरी। तो मैं कौन हुआ? शिष्य। और शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु को प्रणाम करे। इस भाव से मैं प्रणाम कर रहा हूं। दूसरा भाव है कि ये मेरी माँ है, भले ही स्वरूप धारण किया दूसरा, वो बात अलग है, मगर है तो मेरी माँ, मैं माँ मान करके प्रणाम कर रहा हूं। क्योंकि भगवान तो सब कुछ जानते हैं, व्यापक सर्वत्र समाना।
भगवान ने प्रणाम करके पूछा, माँ आप अकेले भोलेनाथ? समझ गई कि ये जरूर वास्तविक परब्रह्म परमात्मा है, मेरी भूल थी। बात बनाई, बोले कि मैं सोची कि आपका दर्शन कर लूं, भोलेनाथ ऊपर से कर रहे तो मैंने सोचा कि पास जाकर के कराऊं, बस दर्शन करने आए हो। भगवान ने कुछ पूछा नहीं। बोले ठीक है, जब जाना तो मेरा प्रणाम कहना भोलेनाथ को। ठीक है, चली गई। भोलेनाथ ने पूछा, देवी परी चले आई? बोले नहीं, आप यहाँ से प्रणाम कर रहे थे, वहां जाकर के प्रणाम कर आए। अरे चले थोड़ी गए, परीक्षा लिए ना गोसाई। भगवान भोलेनाथ सोच रहे थे, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नहीं। आपने जैसे प्रणाम किया वैसे मैंने किया। भोलेनाथ ने सोचा, मैंने यहाँ इतना समझाया मगर इनकी समझ में नहीं आया, और वहां जाकर के इतना जल्दी इनको ज्ञान कैसे हो गया? तुरंत ध्यान में गए और ध्यान में देखा, पूरी लीला समझ में आ गई। वहीं पर संकल्प कर लिया कि इन्होंने मेरी माँ का स्वरूप धारण किया था, इसलिए आज से मैं इनको माँ स्वरूप में ही देखूंगा, पत्नी स्वरूप में नहीं प्राप्त करूंगा। ये त्याग यहाँ किया। और जब पत्नी का त्याग कर दिया तो पुत्र कैसे होगा? ये इसका मैं तो कथा को हम उस हिसाब से नहीं चल रहे। और उसी शरीर को भोलेनाथ पागल हो गए और लेकर के घूमे, तो कहते हैं वो शरीर गिरा था हर जगह, तो 52 शक्तिपीठ बन गई। वही शरीर सती का गिरा था, वही 52 शक्तिपीठ बनी। प्रेम से बोलो, समझ में आया? जो दास को बहुत अच्छे, ये हम ऐसे ही अब आगे कथा में कहते हैं, क्योंकि समय अगर हम नहीं पहुंचेंगे तो आप भी कहोगे कि महाराज जन्म नहीं करवा रहे हो, कथा छूटेगी तो आप कहोगे कि, इसलिए यहाँ पर फिर आगे पुत्रों की कथा, मनु जी की 3 पुत्रियों की कथा हो गई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। अब पुत्रों की कथा हुई, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद की 2 पत्नी थी, सुरुचि और सुनीति। 2 पत्नियां थी, मगर सुनीति का सम्मान उत्तानपाद नहीं कर रहे हैं, सुरुचि का। हम भी यही कर रहे हैं, हम नीति को नहीं अपनाते हैं। सुरुचि, जो रुचि में आता, मन में आता वही करते हैं। तो सुनीति से क्या होता है? बोले ध्रुव का जन्म होता है। ध्रुव का मतलब अटल, ध्रुव का जन्म होता है, और सुरुचि उत्तम का जन्म होता है। हम जो करते हैं हमें वो उत्तम लगता है, मगर होता नहीं है। तो एक बार की बात है कि ध्रुव जी गए, लोगों ने बताया कि ये जो राजा है आपके पिता हैं। जब ये जान लिया कि ये मेरे पिता हैं, माँ से रोज पूछते थे, माँ नहीं बताती थी, क्योंकि माँ को दूसरी जगह निकाल के आश्रम में रखवा दिया था। जब लोगों ने कहा कि आपके पिता हैं, मन में बालक के उत्साह हुआ, सोचा कि पिता के गोद में बैठता हूं, क्योंकि दूसरा वाला भाई बैठा था। मन में विचार हुआ, तुरंत वहां से गए और जैसे गोद में बैठने के लिए तैयार ही हुए थे, बैठने वाले ही थे, उसी समय सौतेली माँ ने हाथ पकड़ के खड़ा कर दिया है। दुर्लभ थे मनोरथा, ये मनोरथ तुम्हारा दुर्लभ है। मैं क्या गोद में नहीं बैठ सकता? बोले बैठ सकता है, शर्त एक है कि अगर गोद में बैठना है तो पहले परम पुरुष परमात्मा का भजन कर, फिर वो प्रसन्न हो जाए तो उनसे वरदान मांगना कि अब की बार मेरा जो जन्म हो वो सुरुचि के गर्भ से हो, और जब तेरा जन्म मेरे गर्भ से होगा तब जाकर के अधिकारी होगा बैठने का। मेरी कोख थी। प्रेम से बोलो। एक मेरा निवेदन जरूर रहेगा, सभी लोग शांत बैठे तो समझ नहीं आए। अब श्रोता ही वक्ता को अगर ज्ञान देंगे तो
मन डिस्टर्ब हो जाता है। शब्द है आपके मन में, हो सकता है कि वही कथा का शब्द दूसरा आपके मन में बैठा हो और मैं दूसरा कह रहा हूँ। शब्दानाम अनेक अर्थ है, एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं। फिर आप बोलोगे, फिर दूसरा बोलेगा, फिर तीसरा बोलेगा। कथा को कथा रहने दो, कथा नहीं। प्रेम से बोलो। ध्रुव जी को बड़ी गिलानी हुई और वहां कुछ कर तो नहीं पाए, लौट करके आए, माँ के पास बैठ करके रोने लगे। माँ ने पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो, क्या बात? माँ, मैं आज गया था पिताजी के गोद में बैठने के लिए। श्री कृष्ण। माँ ने पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? बताया, सौतेली माँ ने ऐसे ऐसा कहा, क्या मैं पिता की गोद में नहीं बैठ सकती? क्या मेरे पिता नहीं है? और एक बात और बताऊं, उसने ये भी कहा कि अगर इस गोद में बैठना है तो पहले परमात्मा का भजन कर और उनसे आशीर्वाद मांगना कि मेरे द्वारा जन्म हो। क्या जब मैं उनके द्वारा जन्म लेकर के आऊंगा तभी अधिकार पाऊंगा? देखो, अच्छा व्यक्ति होता है तो बुराई में भी अच्छाई निकाल देता है। हम लोग कहते हैं कि इतने नास्तिक लोग हैं, भजन कैसे करें? हमें सीख लेना चाहिए विभीषण जी से। कितने विशाल राक्षसों के बीच में रहते थे, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। हनुमान जी कह रहे हैं। और ऐसे राक्षसों के बीच में रह करके और भगवान का भजन कर रहे हैं। तुलसी का गिरवा घर में है, दरवाजे पर राम नाम लिखा है। हनुमान जी ने सोचा कि अगर इसमें तुलसी का गिरवा है, राम नाम लिखा है, तो जरूर मैं जाऊंगा। यही सन हट कर हम पहचानी साधु ते हो ना, मैं जरूर पहचान करूंगा। और गए, मिले, प्रणाम किया, वार्तालाप हुई, सारा रहस्य उन्होंने पूछा, उन्होंने बताया सीता जी कहाँ दुनियादारी सब, और पूछा कि आप इस राक्षसों के बीच में रहते कैसे हो? तो विभीषण ने बताया, जीवित सदन में हूं, जीव विचारी। जैसे ये दांतों के बीच में जीव रहती है, मैं उसी प्रकार रहता हूं। ये भगवान की अनन्य भक्ति है। जब हम अनन्य भक्ति करेंगे तब भगवान फिर गीता में कह देते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं माम्यहम्। जो मेरा अनन्य हो जाता है उसका योगक्षेम फिर मैं करता हूँ। योगक्षेम मतलब उसका सारा भार मैं उठा लेता हूँ कि अब तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म, मेरी जिम्मेदारी चालू। प्रेम से बोलो। यहाँ पर माँ ने एक गुण ढूंढ लिया। माँ ने कहा, बेटा आज तेरी सौतेली माँ ने वो बात कही है जो आज तक मैं नहीं कह पाई। उसने सही कहा है, जाओ और भगवान का भजन करो। मगर बेटा एक ध्यान रखना, जब भगवान मिल जाए तो ये मत कहना कि मुझे सूरजी माँ के गर्भ से जन्म दे दो, ये मत कहना। बाकी जाओ भगवान का भजन करो। जैसे कहा, तुरंत ध्रुव जी वहां से चले गए। ध्रुव जी ने यह भी नहीं सोचा कि मैं जाऊंगा जंगल में, कैसे रहूंगा, 5 वर्ष की मेरी आयु है, मेरे साथ क्या क्या हो जाए। जंगली वहां जानवर रहते हैं, खा जाए, खाने को नहीं मिलेगा, पीने को नहीं मिलेगा, सोने को बिस्तर नहीं मिलेगा, कुछ नहीं सोचा और माँ का आदेश मान करके चले गए। जंगल में जा ही रहे थे कि बीच में नारद जी मिल गए। कहते हैं जब हमारे मन में संकल्प मजबूत होता है तो हमें सदगुरु अपने आप मिल जाते हैं। अब वो भी ऐसे वैसे खड़िया पंडल वाले नहीं, नारद जी से सदगुरु प्राप्त होते हैं। नारद जी ने रोका, बेटा कहाँ जा रहे हो तुम घोर जंगल में? बताए,
बोले हम जा रहे हैं भगवान का भजन करने। नारद जी ने कहा बेटा तुम्हें पता भी है इतने जंगल में जानवर रहते हैं, ऐसे ऐसे जानवर कि तुम्हारा नाश्ता कर जाएंगे। तो चलो मान लिया जानवर ना भी मिले तुम्हें, मगर तुम्हें भूख लगेगी तो क्या खाओगे? मैं तो कहता हूं कि तुम लौट जाओ। अरे सौतेली माँ ने कुछ कह दिया, इतना बुरा थोड़ी मानते, माँ है कह दिया तो कह दिया। ध्रुव जी ने यहाँ कहा है, बोले अगर आप भगवान को मिलने का रास्ता बता सकते हो तो बता दो, नहीं आप अपनी रास्ता जाओ, मुझे अपनी रास्ता जाने। नारद जी ने फिर से कहा बेटा ऐसी जिद नहीं करते, जंगल में अगर तुम्हें कभी दुख भी होगा रोगे तो मां नहीं आएगी चुप कराने। ध्रुव जी ने कहा नारद जी नहीं, ध्रुव जी ने कहा कि आप अपना आधार कार्ड दिखाओ। नारद जी ने कहा कि आधार कार्ड हाँ दिखाओ मतलब बताओ। नारद जी ने जो बताया, ध्रुव जी ने कहा कि मैंने सुना है कि आपका दर्शन जिस जीव को हो जाता है परमात्मा का दर्शन फिर दुर्लभ नहीं होता है। आप तो दर्शन कराने वाले, आप मुझे भगा रहे हैं। नारद जी समझ गए कि ये पक्का भगत है, ज्ञान दे दिया, मंत्र दे दिया। कहा बेटा जाओ इस मंत्र का जप करना। कौन सा मंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नंदनंदनाय। वासुदेवाय नंदनंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को जाओ और जपना। कहाँ जाऊं? मधुपुरी, मथुरा, यमुना के किनारे वहीं जप करना। ध्रुव जी सीधे मथुरा पहुंचे, यमुना के किनारे भजन करने लगे। यमुना में स्नान किया, स्नान करने के बाद बैठ गए, तो बैठ करके भजन करने लगे। नियम ले लिया, 3 दिन तक कुछ नहीं करता। तिरात्रांते कपित बदरासना आत्मवृत्त्यनुसारेण मासं निर्चयम्। 1 महीने का नियम बनाया, 3 दिन तक कुछ नहीं खाते थे और तीसरे दिन कपित बदरा, एक कईथ का, कपित का एक पेड़ होता है, हमारे यहाँ कैथा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैथा। आप इतना समझिए कि कपित एक फल होता है, कैथ का फल होता है। वो मतलब बड़ा मजबूत होता है, अगर ऊपर से वृक्ष से गिर जाए तो खोपड़ी फट जाए, फिर उसको तोड़ना पड़ता है, नारियल जैसे वो फूलता है, गोला गोला होता है। जब पक जाता है तो अच्छा होता है, मीठा हो जाता है, और कच्चा रहता तो खट्टा रहता है। विशेषता हमने खाया है। अब आपकी भाषा में क्या कहते हैं वो मुझे हो सकता है कि मालूम ना हो। तो कपित और बेर, बेर समझ रहे हैं? बेर का फल खाते हैं। ऐसे करते करते 1 महीने निकल गए। दूसरा महीना प्रारंभ हुआ, इससे भी बड़ा संकल्प ले लिया। क्या लिया? द्वितीयं च तथा मासं
षष्ठे षष्ठेर्वको दिने तृण पर्णादिभिः शीर्णैः कृतान्नो व्यर्चयद् विभुम्। दूसरे महीने में नियम लिया 5 दिन तक भूखा रहना है, 6वें दिन खाना है। क्या खाना है? तृण पर्णादि, दूब और पत्ता। अब पत्ता में ये नहीं लिखा कौन सा पत्ता, कोई भी पत्ता। ये खा करके दूसरा महीना व्यतीत हुआ, तीसरा महीना चालू हुआ। तृतीयं चानयन् मासम् नवमे हनि अपक्षोत्तमश्लोक उपाधावत समाधिना। दूब और पत्ता छोड़ दिया। तीसरे महीने प्रतिज्ञा करी, संकल्प लिया। 8 दिन तक भूखे रहते थे, 9वें दिन खाते थे। क्या? अपभक्ष। अपभक्ष मतलब अपभक्ष, अप माने जल, केवल जल पी करके रहते थे, कुछ खाते नहीं थे। तीसरा महीना व्यतीत हुआ, चौथा महीना चालू हुआ। चतुर्थमपि वही मासम द्वादशे हनि वायु अक्षो। चौथा महीना चालू हुआ, 11 दिन तक कुछ नहीं खाते थे, 12वें दिन केवल वायु का आहार करते थे। ये हम नहीं समझ पाएंगे। ये जो लोग योगी बन करके तपस्या करते हैं ना, वो वायु का सेवन करते हैं। योगियों की स्थिति में ध्रुव जी महाराज पहुंच गए। प्रेम से बोलो। ये भजन का प्रभाव है। जैसे ही 5वां महीना चालू हुआ, पंचमे मास्यनुप्राप्ते जितश्वासो नृपात्मजः। जैसे 5वां महीना चला, प्राणायाम चढ़ा लिया, सब कुछ छोड़ दिया और ऐसा प्राणायाम चढ़ाया कि पूरे ब्रह्मांड की श्वास रुक गई। देवता लोग घबराए और सीधे जाकर के भगवान के पास पहुंचे, नारायण के पास प्रार्थना करी, महाराज हमारी सांस नहीं आ रही है। क्यों, क्या हुआ? तो कोरोना चल रहा है, ऑक्सीजन दिलवाओ। भगवान ने कहा कि भैया ब्लैक में तो बड़ा महंगा पड़ेगा। कोरोना में यही हुआ है, ब्लैक में जिन्होंने लगवाया है, जिनके पास पैसा था। और अधिकतर तो ये हुआ कि जो अस्पताल पहुंचे हैं वो साबुत बच के आए हो, बड़ी कृपा है भगवान की। हाँ? और जो भगवान के सहारे रहे हैं वो कुछ नहीं हो रहा। ये सब बैठी देखो, प्रेम से बोलो। बात ये भगवान को भजन करे। देवताओं ने कहा कि नैवं विदामो भगवन प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्त्वधामनः। नैवं विदामो, हम नहीं जानते। आप चर अचर सबको जानने वाले हो, सबकी आत्मा हो, आप ही बताओ। भगवान ने कहा मां भविष्य घबराओ मत, मेरा एक भगत भजन कर रहा है और मैं जाकर के अभी उसको दर्शन देता हूं, सबकी श्वास लौट आएगी। यहां पर भगवान ने कहा मधोर वनम भृत्य दिदृक्षया। भगवान दर्शन देने नहीं आए हैं। भृत्य दिदृक्षया गता। दिदृक्षा मतलब द्रष्टुम इच्छा,
भगवान स्वयं देखने की इच्छा से पहुंचे, अर्थात भगवान ही दर्शन करने के लिए गए। प्रेम से बोलो, ये तप का प्रभाव है। भगवान पहुंचे और जाकर के खड़े हो गए, आवाज लगा रहे हैं, ध्रुव जगो, हम आ गए। मगर ध्रुव नहीं जग रहे। क्यों नहीं जग रहे हैं? क्योंकि जो बाहर खड़े हैं वही छवि तो अंदर बैठा करके देख रहा है। ध्रुव की समाधि नहीं खुली। भगवान ने सोचा क्या चक्कर है, भगवान ने ध्यान किया तो पता लगा कि मेरे को अंदर देख रहा है, क्या करूं? बोले ये झांकी को खींच लेता हूं। और जैसे झांकी को खींचा वैसे घबराहट के मारे नेत्र खुल गए कि भगवान कहाँ गए। और जैसे नेत्र खुले तो जो अंदर थे वही बाहर खड़े हैं। बोलिए नारायण भगवान की, वही बाहर खड़े हैं। सोचने लगे मन में कि मैंने जल्दी जल्दी में माँ से सब कुछ तो पूछ लिया था, मगर एक बात नहीं पूछ पाया, जब भगवान मिल जाए फिर क्या करूं? भगवान समझते कि कुछ कहना तो चाह रहा है मगर सूझ नहीं रहा कि कहूं क्या, क्योंकि पढ़ा लिखा है नहीं। भगवान ने अपने शंख को लिया और उसके कपोल पर स्पर्श करा दिया। सरस्वती प्रस्फुटित हो गई, विराजमान हो गई और स्तुति गाना चालू कर दिए। क्या कह रहे हैं? योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल सात्विधरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणां नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे परम पुरुष परमात्मा, आपको मेरा प्रणाम है। आपने तो मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया, संजीवनी मेरे को प्रदान कर दी। बड़ी दिव्य स्तुति करी। इस स्तुति से भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा कि मांगो क्या चाहते हो? महाराज अब कछु नहीं चाहिए, अब कछुनाथ ये चाहिए बोले। क्या चाहिए? दीन दयाल अनुग्रह करो, केवल आपकी कृपा मिले और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा मैं समझ रहा हूं कि क्या चाहिए तुम्हें, जाओ हम आशीर्वाद देते हैं कि 36,000 वर्ष तक राज्य करो और तुम्हारे लिए मैंने एक धाम बना दिया, लोक बना दिया है। 36,000 वर्ष जब पूरे हो जाए तो आना और उसी में सुखपूर्वक रहना। प्रेम से बोलो। इतना कह करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। ध्रुव जी रोने लगे कि देखो देवताओं ने मेरी बुद्धि खराब कर दी, या मेरी बुद्धि खराब है, मैंने क्या मांगने के लिए भगवान की तपस्या करी, जिसको पाने के बाद कुछ शेष नहीं रहता। आज हम बोल जरूर रहे मगर आज ताकत ज्यादा लग रही गले। गला कुछ खराब है, कुछ खराब है या माइक खराब है? माइक खराब है, गला तुम्हारा सही है, क्योंकि गला खींच रहा है। अभी 3 दिन और निकालना है। क्या बात है भाई, देख रहे? अरे अभी तो आनंद इस तरह से हम आनंद आ रहा हो तो स्तुति करी। और ध्रुव जी जब लौट करके गए तो जो माँ बोली थी जा तपस्या करके आना, तब जाकर के मेरा पुत्र बनना और फिर इस गोद पर बैठना, आज वही माँ आरती की थाल लेकर के खड़ी है स्वागत के लिए। ये भक्ति में सामर्थ्य है, ये भक्ति में सामर्थ्य है, मगर हम करते नहीं हैं। राजा खड़ा है, सुरुचि खड़ी है, सुनीति खड़ी, सब खड़े हैं, स्वागत किया। और यहाँ पर उत्तानपाद ने अपना राज्य सिंहासन सौंप दिया। बेटा राज करो, अपने सौतेले भाई गौतम का भी ध्यान रखना। सुनीति ने सत्संग किया था तो ऐसा पुत्र मिला जो भगवान को प्रकट कर दिया, और सुरुचि ने सत्संग नहीं किया था तो आग में जल करके स्वयं मर गई।
और इसका पुत्र यक्षों से लड़ने के लिए गया तो यक्षों ने मार दिया। प्रेम से बोलो। 36,000 वर्ष पूरे हुए, ध्रुव जी के लिए विमान आ गया और ध्रुव जी ध्रुवलोक के लिए जाने लगे। जैसे जाने लगे मृत्यु देव खड़े हो गए। महाराज ऐसे कैसे जा रहे हो? ये कमरे में जो रहे हो ना यहाँ मृत्यु लोक में, इसका किराया दो, पहले बिल जमा करो बाकी बात जाओ। मतलब ये है ये शरीर से आप नहीं जा सकते, इस शरीर को यहीं छोड़ना पड़ेगा फिर आप जा सकते हो। भगवान के पार्षदों ने कहा देर मत करो। मृत्यु देव खड़े थे हाथ जोड़ करके। जैसे ध्रुव ने देखा कि ये इधर उधर देख रहे हैं, तुरंत मृत्यु के सिर पर पैर रखा और बीमार पर बैठ गए। मृत्योर मूर्धनि परम दत्वा आरुरोहात् गृहं प्रभु। आरुरोह हो गए, बैठ गए और बैठ करके जाने लगे। रास्ते में सोचा जल्दी जल्दी में कुछ भूल गए हैं, रास्ते में कुछ खाने पीने का मन होगा, पैसा होना चाहिए, पैसा तो है नहीं। चलो पैसा ना हो तो माँ होती तो कुछ ना कुछ तो देती खर्चा, माँ भी नहीं है। बोले काम करो, रुको रुको। भगवान के पार्षदों ने कहा क्या चाहिए, क्या छूट गया? बोले जल्दी जल्दी में जिस माँ ने मुझे ये पद दिलाया, जिसके आशीर्वाद से सब कुछ मिला, मैं उस माँ को छोड़ आया हूँ। भगवान के पार्षदों ने कहा कि जो माँ तुझ जैसे भक्त को जन्म देगी वो पीछे नहीं रहेगी। देख आगे विमान जो जा रहा है वो माँ का ही जा रहा है। ध्रुव महाराज प्रसन्न हो गए और जाकर के आज भी ध्रुव तारा के रूप में दीप्यमान हो रहे हैं। ये भगवान की भक्ति का प्रभाव है, सत्संग का प्रभाव है, संतों की कृपा, गुरुजनों की कृपा का प्रभाव है। ध्रुवटीला आज भी बता रहे हैं। ध्रुवटीला आज भी है, दर्शन आपने किया होगा सब ब्रजवासी लोगों को बाहर है। इन्हीं ध्रुव जी के आगे वंश में राजा अंग हुए, बहुत धार्मिक राजा थे, मगर बेटा महान नास्तिक पैदा हो गया। एक दिन बेटा ने खूब पिटाई करी। अंग ने सोचा कि जब बेटा ही सम्मान नहीं दे रहा तो प्रजा क्या देगी, सब कुछ छोड़ करके चले गए। राज्य में ढूंढा गया कि राजा कहाँ है, राजा नहीं मिला। तो सोचा कि राजा का जो पुत्र है इसी को राजगद्दी पर बैठा दिया जाए। बैठा दिया बेन को, बेन बन गया राजा। और जैसे ही राजा बना वैसे ही ढोल बजवा दिया। क्या कहा? न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजा क्वचित् इति निवारय धर्मम भेरी घोषे ना कोई यज्ञ करेगा, ना कोई दान करेगा, ना कोई हवन करेगा, ना कोई ब्राह्मण भोजन कराएगा, कुछ नहीं होगा। और अगर करना भी है तो राजा ही भगवान होता है, मेरे नाम से करो। बोले कृष्णाय स्वाहा मत कहो, क्या कहो? बेनाय स्वाहा, मेरे नाम से करो। जब संतों ने देखा, संतों ने सुना कि हमने सोचा था कि इसको बैठा देंगे तो राज्य अच्छा चलेगा, ये तो धार्मिक कार्य ही बंद करा रहा है। समझाया, समझ में नहीं आया, सब धर्म कर्म बंद करवा दिया। जब धर्म कर्म बंद हो गए तो पृथ्वी से रत्न निकलना बंद हो गया, क्योंकि पृथ्वी में बीज तभी निकलता है जब पृथ्वी पर धर्म होता है। धर्म का मतलब धार्यते इति धर्मः, जिसको धारण किया जाए वही तो धर्म है। देखा संतों ने कि पृथ्वी से भी कुछ नहीं निकल रहा, फसल नहीं हो रही है, सूखा पड़ रहा है। एक दिन गए, बहुत समझाया, नहीं समझा तो हुंकार भरी, गर्जना करी। उस गर्जना के प्रभाव से वेद सिंहासन से गिरा और मर गया। जब मर गया एक समस्या खड़ी हो गई,
जब राज्य कैसे चलेगा? संतान। इसके संतान तो है नहीं भाई, इसको संतान अगर कोई हो तो वो बैठे, इसकी तो संतान भी नहीं है। क्या किया जाए? तो ऋषियों ने उसके शरीर को कड़ाही में रखा तेल में, और फिर उसका क्या हुआ? मंथन हुआ। तो मंथन होते 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 एक काला सा छोटा सा गटका सा पुरुष पैदा हो गया। काला काला था, संतों ने कहा कि ये राज्य करेगा तो ये तो और सब बर्बाद कर देगा। तो उसको कहा निषीद, तुम बैठ जाओ। तो वहीं से निषाद की उत्पत्ति हो गई। निषाद राज ने खूब सेवा करी राम जी की है। निषाद राज श्रृंगवेरपुर में है। कहा बैठ जाओ। फिर मंथन किया तो इस बार लक्ष्मी नारायण का ही स्वरूप प्रकट हो गया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। नारायण के स्वरूप में पृथु महाराज प्रकट हो गए और लक्ष्मी के स्वरूप में अर्ची महारानी। पृथु महाराज से संतों ने प्रार्थना करी, महाराज इतना सब कुछ पाप हो गया है कि पृथ्वी से रत्न नहीं निकल रहे हैं। हम फसल बोते हैं, बीज डालते हैं, मगर कुछ निकलता नहीं, उपाय करो। पृथु महाराज ने पृथ्वी से प्रार्थना करी और जब प्रार्थना करने पर पृथ्वी मानी नहीं तो पृथ्वी को कोप करके दौड़े, वसुधे त्वं हनिष्यामि। हे पृथ्वी, तू मुझे जानती नहीं, मैं तुझे मार दूंगा। मेरी आज्ञा का अवहेलना कर रही है। पृथ्वी तुरंत गाय के रूप में प्रकट हो गई। प्रभु मैं आपको समझ नहीं पाई। प्रार्थना करी। पृथु महाराज ने कहा कि एक काम करो कि जो रत्न तुमने अपने घर में छुपा लिए हैं वो रत्न प्रकट करो। और फिर पृथु महाराज के कहने से पृथ्वी ने रत्नों को देना प्रारंभ कर दिया। खूब फसल होती थी, खूब बारिश होती थी, सब कुछ बढ़िया होता था। और पृथु महाराज ने ही एक व्यवस्था बनाई। ये जितने पहाड़ थे इन सबको पहुंचा दिए उत्तराखंड। नहीं तो यहाँ पहाड़ थे। और एक कृपा इंद्र ने भी की थी। ये पहाड़ पहले उड़ते थे। हाँ, इंद्र ने सोचा कि ये उड़ करके कहीं भी बैठेंगे तो पता नहीं कितने लोग मर जाएंगे, तो इनके पंख काट दिए अपने तलवार से। तो जो पहाड़ जहां था वहीं का वहीं रह गया। प्रेम से बोलो। ये व्यवस्था पृथु महाराज ने बनाई। पृथु महाराज ने खूब बड़ा यज्ञ करवाया। यज्ञ में घोड़ा होता था, सूरज यज्ञ होगा, घोड़ा था, उस घोड़ा को इंद्र चुरा करके ले गया। पृथु महाराज का जो पुत्र था वो गया, इंद्र को पराजित करके घोड़ा ले आया। तो उस पृथु के पुत्र का नाम पड़ गया विजिताश्व। मतलब जो अश्व को जीत लाया वो विजिताश्व। मगर इंद्र नहीं माना, फिर भी दोबारा फिर से घोड़ा ले गया चोरी कर। पृथु महाराज को क्रोध आ गया। ब्राह्मणों ने कहा चिंता मत करो, अपने पास रिमोट है। कौन सा रिमोट? बोले यहीं से रिमोट दबाएंगे और चैनल बदल जाएगा। मतलब बोले हम मंत्र पढ़ेंगे और इंद्र यहीं आ जाएगा मंत्रों से। क्योंकि एक श्लोक है, दैवाधीनम जगत सर्वम, पूरा जो जगत है वो देवताओं के अधीन है। तो दैवाधीनम जगत सर्वम, मंत्राधीनाश्च देवता, और वो जो देवता है वो मंत्रों के अधीन है। और जो मंत्र हैं ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, वो मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। इसलिए ब्राह्मण देवताओं का देवता है। प्रेम से बोलो। ब्राह्मणों ने कहा कि हम मंत्र पढ़ेंगे यहीं आ जाएगा, पढ़ दिया। हाँ, जैसे मंत्र पढ़ा इंद्र खींचा हुआ चला आया सिंहासन सहित। हाँ, अकेले नहीं, कुर्सी के साथ। और स्वाहा करने ही वाले थे, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। महाराज सारी प्रक्रिया बदल जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी व्यवस्था। आई जब यही स्वाहा हो जाएगा राजा, तो प्रजा क्या करेगी और देवता क्या करेंगे? क्योंकि स्वर्ग का राजा है। समझाया तब समझ में आया। दोबारा जब इंद्र घोड़े को हरण करके ले गया था तो संत के भेष में आया था। यहीं से पाखंड चालू हो।
पाखंड की परंपरा ये नहीं सही। ब्रह्मा जी को समझाने से पृथु जी मान गए। पृथु जी जब मान गए, यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। पूर्णाहुति होते ही भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा कि पृथु आशीर्वाद मांगो, क्या चाहते हो? पृथु महाराज ने कहा महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल चाहिए 10,000 कान। क्या चाहिए? क्या चाहिए? 10,000 कान। भगवान ने कहा कि 2 कान तो ठीक है, चश्मा लगा लो, मास्क लगा लो, व्यवस्था है। और 10,000 पूरे शरीर पे कान कर दूंगा तो क्या करोगे? महाराज ये नहीं, इन 2 कानों में 10,000 कानों की श्रवण शक्ति को डाल, क्योंकि 2 कानों से आपकी कथा सुनकर के तृप्ति नहीं होती है। प्रेम से बोलो। भगवान ने आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद देकर के गए। इसके बाद पृथु महाराज कहते हैं कि जो प्रजा को राजा कष्ट दिखाता है या जिसके राज्य में प्रजा दुखी रहती है, तो प्रजायाः समलम भुंक्ते, वो प्रजा का पूरा पाप राजा ही भोगता है। क्योंकि राजा का दायित्व होता है कि प्रजा को खुश रखना है। अब जैसे ये 3 बिल थे किसी कानून में, नहीं लौट रहे थे, अब जाकर के लौटा दिया। कुछ ना कुछ सोचा होगा कि वोट चला जाएगा, ये होगा, लौट गए। तो साल भर पड़े रहे। बिल तो अच्छे थे, बिल तो अच्छे थे, किसान अच्छे थे। मगर देखो, हम बिल के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं अपने इसमें ध्यान देता हूँ। बिल अच्छे होंगे, मगर कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगा। तो सरकार ने सोचा कि जब बहुमत ही नहीं रहेगा तो हम ही नहीं रहेंगे, और हम नहीं रहेंगे तो नास्तिक लोग आ गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कभी कभी हमारे मन से कोई ना चले तो हमें सामने वाले के मन से भी चलना पड़ता है। प्रेम से बोलो। यहाँ पर ऐसा ज्ञान दिया। इसके बाद सनकादि ऋषि पहुंचे। सनकादि ऋषियों ने ज्ञान दिया। सनकादि ऋषियों ने जो ज्ञान दिया, तो पृथु महाराज ने कहा महाराज इस ज्ञान के बदले में आपको क्या दूं? बोले हमें कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं, कुछ ना कुछ। बोले क्या दे सकते हो? बोले क्या दूं? बोले सुत दारा पुत्र पत्नी संपत्ति जो कुछ है सब आपको मैं सौंप रहा हूं। हम लोग हैं, ब्राह्मणों को बुलाएंगे, 7 दिन का अनुष्ठान कराएंगे और मजूरी दे देंगे। कई लोग तो होते हैं कि 300 का लेबर आता है, 500 का मिस्त्री आता है, हाँ उस हिसाब से देंगे। मंत्रों की क्या कभी तुलना हो सकती है? पहले अनुष्ठान होते थे, लोग कराते थे, खूब देते थे, क्योंकि ब्राह्मण का इतिहास है, आगे आएगा। जिसके ऊपर ब्राह्मणों की कृपा हुई है उसी का नाम इतिहास में दर्ज हुआ है। प्रेम से बोलो। प्राणादारा सुता ब्राह्मण गृहस्थ सपरिच्छदा, पत्नी पुत्र घर द्वार संपत्ति सब दे दिया। तो अब ले लिया गुरुदेव ने, सनकादिकों ने ले लिया और कहा कि हमने तो ले लिया, हम ठहरे फक्कड़ बाबा, हमें जरूरत है नहीं, ये तुम अपने पास रखो। पृथु ने कहा कि महाराज दिया हुआ मैं कैसे ले सकता हूँ? बोले अब इसको आशीर्वाद स्वरूप में रखो, और दे दिया। तो गुरु भी ऐसा हो कि जो अपने पास ना रखे को शिष्य का कल्याण चाहे। ऐसा नहीं कि अच्छा माल वाला शिष्य देख लिया, अच्छी संपत्ति है तो चेला बना लिया, और चेला भी सोच रहा है कि बाबा के अच्छे नाम है, भैया अच्छा बड़ा आश्रम है तो चेला में बन जाऊं, मेरा भी नाम हो जाएगा। तो अगर इस दृष्टि से कि संपत्ति मिलेगी, गुरु चेला बनेंगे, तो लोभी गुरु लालची चेला दोनों नरक में टेलम टेला। हाँ, गुरु कहेगा पहले मैं नरक जाऊंगा, चेला कहेगा नहीं इंतजार करो पहले मुझे जाने। ये स्थिति है। रामायण में लिखा है हरई शिष्य धन शोक न हरई, ते गुरु घोर नरक में होकर। जो शिष्य का संताप शोक नहीं हरण करता, केवल धन को खींचता है, उस गुरु को घोर नरक में जाना पड़ता है। इस तरह से आशीर्वाद स्वरूप में सब कुछ लौटा दिया। इन्हीं पृथु महाराज के आगे वंश में प्राचीन बनी हुई है।
पृथ्वी नाम इन्हीं के नाम से हुआ है। भूमि, हाँ। पहले भूमि था। पृथु जी ने पृथ्वी का दोहन किया, हाँ तो पृथु के दोहन करने के कारण इस धारा का नाम पृथ्वी पड़ा। आगे पृथु महाराज के प्राचीन पर ही हुए, प्राचीन पर ही यज्ञ करते थे, कर्मकांडी थे, विद्वान थे, मगर यज्ञ में हिंसा करते थे, बलि देते थे। नारद जी आए, समझाए, बोले ऊपर देखो। ऊपर देखा तो जितने जानवरों की बलि दी थी सब मुंह फैलाए खड़े। पूछा ये क्या है? बोले जिसको तुमने बलि दिया है वो भी इंतजार कर रहे हैं तुम कब ऊपर जाओ तुम्हारा वो नाश्ता करे। हाँ, तुमने उनको खाया वो तुम्हें खाएंगे। बोले वेदों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है कि ये अमुक यज्ञ में ये बलि देना चाहिए, अपने सुख में दे नहीं रहा। तो बोले कभी कभी क्या होता है ना, जो गुरु परंपरा से नहीं पढ़ा है वो शास्त्र के अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं अहिंसा परमो धर्मः। जो शास्त्र हिंसा को रोक रहे हैं वो फिर वो हिंसा की बात क्यों करेंगे? तो बोले लिखा है। बोले लिखा इसलिए है कि पहले क्या था, एक प्रवृत्ति थी, सभी लोग मांस खाते थे, हर यज्ञ में पूजा पाठ में कुछ ना कुछ बलि करते थे। तो ऋषियों ने एक परंपरा बनाई कि जब कोई बड़ा यज्ञ करेंगे तो उसमें लिख दिया कि इस यज्ञ में ये बलि दी जाएगी। अब जब उतना बड़ा यज्ञ कोई करेगा तब जाकर के एक पशु की बलि होगी। तो जो रोज ये बलि दे रहे हैं ये बंद हो जाएगा कि केवल वही यज्ञ में दिया जाता है, बाकी किसी में नहीं दिया जाता। तो जो निवृत्ति परक के लिए हमारे वेदों ने कहा था, हमने उसको प्रवृत्ति में बना लिया। एक गुरु जी थे, चेला से बोले बेटा एक काम करो, तुम बीड़ी मत पिया करो, आश्रम में धूम्रपान करना निषेध है। चेला ने कहा गुरुजी मैं बीड़ी के बिना नहीं रह सकता, बीड़ी जरूर चाहिए। माताओं से प्रार्थना है, सब वहीं बैठे, थोड़ी जो इधर बैठे हैं और आगे की साइड आए, पीछे आ रहे हैं ना, वो बैठ जाएंगे। और जो दो चार लोग यहाँ हैं वो व्यवस्था बना दे, लेडीज थोड़ी एक साइड हो जाए, पुरुष एक साइड हो जाए, व्यवस्था बना लो। आगे आ जाओ, आगे बहुत जगह है, आगे वाले खींच, आगे वाले थोड़ी खिसका। हाँ, जो पीछे से कोई आएगा ये विद्या मंत्री जब आ जाएंगे, हाँ ये आ जाएंगे तो गुरु गुरुजी ने कहा बीड़ी नहीं पीना। अगर बीड़ी के बिना नहीं रह सकते हो, शांत होकर के व्यवस्था बनाओ शांति से। अगर बीड़ी पीना नहीं बंद कर सकते तो एक काम करो, संडे के दिन बीड़ी पी लिया करो और किसी दिन मत पीना। चेला ने कहा गुरुजी ये बात सही है, ये तो कर सकता हूँ, ठीक है। अब गुरुजी ने सोचा कि संडे को ये पिएगा तो 6 दिन तो बच गए, 6 दिन नहीं पिएगा, धीरे धीरे वो भी बंद हो जाएगा। चेला हर संडे को बीड़ी पीता था। एक दिन समय आया कि गुरुजी पधार गए। गुरुजी पधार गए और आज ये माइक को अच्छा सेट किया। गुरुजी पधार गए। अब चेला सभी शिष्यों को बुलाया और बोला देखो भाई आज संडे है, रविवार है। अब गुरुजी ने कहा था कि बोले और दिनों में जो बीड़ी पीने का फल नहीं मिलता है वो संडे के दिन पीने से मिलता है। तो सबको बुला करके और संडे के दिन बीड़ी पिलाता था, स्वयं पीता था और दूसरों को भी पिलाता था। तो गुरुजी ने तो ये सोचा था कि धीरे धीरे बंद कर देगा, मगर गुरुजी को क्या मालूम था कि ये स्वयं तो पिएगा, दूसरों को भी पिलाएगा। तो वही स्थिति बता रहे हैं कि बोले वेदों ने मना करने के लिए कहा था कि जब कोई बड़ा यज्ञ करेगा तब एक बलि होगी, रोज की तो बंद हो जाएगी।
ये समझाया, समझ में आया। फिर नारद जी ने पुरंजन और पुरंजनी उपाख्यान कह करके समझाया। ये आख्यान को हम प्रणाम करेंगे क्योंकि समय ज्यादा हो जाएगा। प्राचीन कही के 10 पुत्र हुए तो चेतागण कहलाए। यहाँ पर चौथा स्कंद विराम लेता है। मैत्रेय जी कहते हैं कि जिसने जीवन में 3 बातों को उतार लिया, क्या? दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्या सुजनार्दन। 3 बातों को जिसने जीवन में अपना लिया, भगवान उससे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। पहला, सर्वभूतेषु दया, सभी प्राणी में दया करना। दूसरा, संतुष्ट्या येन केन वा, जो भी मिला है, जो भी है, उसी में संतोष करे। तीसरा, सर्वेंद्रियों को शांतिया चा, सभी इंद्रियों को शांत रखे। ऐसा नहीं कि कमाई 10 रुपए की है, खर्चा 15 रुपए का है, और फिर कर्जा होगा, फिर तुम जाकर के आत्महत्या करो, तो ये कोई कुशलता नहीं है, मूर्खता है। जैसी स्थिति हो उसके अनुसार खर्च कर। प्रेम से बोलो। तो आइए 2 मिनट हम भी प्रभु के चरणों में अपनी हाजिरी लगा लेते हैं और कहते हैं कि प्रभु ऐसी कृपा करो कि हमें अपने चरणों में लगाए रहो। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से मैं मुक्ति कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। आइए बजा दो, आइए।
प्रभु तुझे बता चरणों में कैसे आऊं हे प्रभु तुझे बता हे प्रभु तुझे बता बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब ये तो रहा तानपाल के वंश का वर्णन। अब दूसरे भाई के वंश का वर्णन प्रारंभ होगा। कौन? प्रियव्रत। प्रियव्रत का मतलब जिसका व्रत प्रिय हो वही प्रियव्रत, या जिसके व्रत करने से, कार्य करने से सबको प्रसन्नता मिले, वो प्रियव्रत है। प्रियव्रत ने एक नियम लिया, क्या? प्रिय रात्रि होती है, रात्रि में सब सो जाते हैं, और मैं आज के बाद रात्रि होने ही नहीं दूंगा। रथ में बैठ गए और पूरे पृथ्वी के चक्कर लगाने लगे। रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनम करिष्यामि। इस रथ के प्रभाव से मैं रात्रि को दिन में बदल दूंगा, रात्रि नहीं होगी। ब्रह्मा जी आए, बेजान अनर्थ क्यों कर रहे हो? रात्रि नहीं होगी तो ये सृष्टि कैसे चलेगी? बोले रात्रि में सब लोग सोते हैं, संसारी विषय भोगों में लगे रहते हैं। नहीं बेटा, कुछ लोग सोते हैं, कुछ लोग विषय भोगों में लगे रहते हैं। वहीं पर कुछ लोग रात्रि में तपस्या भी करते हैं, साधना भी करते हैं, भजन भी करते हैं। तस्याम जागृति संयमी, संयमी लोग जागरण करते हैं। इसलिए ये अपना हठ को छोड़ो, तब जाकर के हठ को प्रियव्रत ने छोड़ा, और उस पृथ्वी के चक्कर लगाने से 7 द्वीप और 7 समुद्रों की रचना हो गई। प्रेम से बोलो। 7 द्वीप और उन्हीं के बीच बीच में एक समुद्र। द्वीप का नाम है जम्बू, प्लक्ष, सालमणि, कुश, क्रौंच, शाक्त, पुष्कर। इन्हीं के बीच में समुद्र हुए। इन्होंने अपने द्वारा 7 पुत्रों को जन्म दिया। एक एक द्वीप सब पुत्रों को दे दिया। प्रेम से बोलो। सबसे बड़े पुत्र हैं इनके अग्निध्र। अग्निध्र को मिला जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप के अग्निध्र ने 9 खंड कर दिए। अग्निध्र के 9 पुत्र थे। पहला खंड जो हुआ जम्बू द्वीप का, उसका नाम है अजनाब खंड। ये अजनाब खंड का नाम ही भारतवर्ष पड़ा। ये जो भारत है ये अजनाब खंड ही है। प्रेम से बोलो। अग्निध्र के पुत्र हुए नाभि। नाभि को मिला अजनाब खंड, और नाभि के पुत्र कौन हुए? साक्षात भगवान ऋषभदेव। बोलिए ऋषभदेव भगवान की। ये भारत के बारे में भागवत में लिखा है, हम नहीं कह रहे हैं। इसमें लिखा है आसीदेनेदं वर्षम भारत मित व्यपदिशन्ति। नहीं समझ में आया?
संस्कृत है। आसीते इति मतलब जो पहले अजनाब खंड था उसी का नाम भारतवर्ष हो गया। भारतवर्षम इति व्यक्ति संधि मतलब पढ़ गया। प्रेम से बोलो। कैसे पढ़ा? बोले ऋषभ देव के 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े कौन हैं? भरत जी। इन भरत के नाम से इस अजनाब खंड का नाम भारतवर्ष पड़ गया। बोलिए भारत माता की जय। और किसी ग्रंथ में भारत का वर्णन नहीं मिलेगा। जैसे कि ये धीरे धीरे अगर हमारी संस्कृति समाप्त हो गई तो आगे आने वाली पीढ़ी ये नहीं समझ पाएगी कि भारत भी कोई था, क्योंकि जो भी देश खंडित हुए हैं भारत से वहां कोई भारत का ग्रंथ नहीं है या उनके ग्रंथों में भारत की चर्चा नहीं है। ये अपने भारत का ही तो खंड पाकिस्तान बना, क्या वहां भारत की महिमा सुनाई जाएगी? नहीं सुनाई जाएगी। बांग्लादेश जो है यही तो बना, क्या वहां सुनाई जाएगी? अफगानिस्तान यही तो बना, क्या हो रहा है? धीरे धीरे सनातन को विनष्ट करने का षड्यंत्र चल रहा है। अगर अभी भी हम नहीं जगे तो हम भगवान के पास जाकर के मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। इसलिए एक हाथ में अगर माला लो तो दूसरे हाथ में भाला। धर्म के प्रति कोई भी आघात करे बर्दाश्त मत करो। वो लोग अपने धर्म में इतने मजबूत हैं कि टोपी पहनेंगे, कहते हमारा ये स्वरूप है, और हम लोग चंदन भी नहीं लगाएंगे। और जो चंदन लगाएगा उसको बिना चंदन वाला देख के हंसेगा। चंदन लगाते को कितना बड़ा भगत तिलकिया। हाँ तिलकिया। यही स्थिति है। तिलक की महिमा ना जाने। और उसमें तिलक की महिमा बता रहा हूं मैं। उसमें लिखा है जिस ब्राह्मण का तिलक और शिखा नहीं है उसका मुख देखने से शमशान का फल मिलता है। जिसे शमशान का मुख दिखा देख लिया। शिखा तिलक विहीनस्य स्पृशान सदृशम मुखम तेषाम अवलोक्य व्रतम चांद्रायणम चले। अगर शिखा तिलक विहीन ब्राह्मण का तुम मुख देख लिए तो तुम जब तक चांद्रायण व्रत नहीं करोगे तब तक दोष समाप्त नहीं होगा। इतना बड़ा दोष बताया। और बता रहा हूं, हाँ, एक तो काम थोड़ी चलेगा। अकृत्वा भाल तिलकम, अकृत्वा भाल तिलकम संध्या कर्म समाचरेत। जो बिना तिलक लगाए पूजा पाठ संध्या इत्यादि जो भी करते हैं सनातनी, सनातनी का मतलब विशेषतर ब्राह्मणों को कहा गया है। तस्य कर्म निरर्थकम, उसका किया हुआ सारा कर्म व्यर्थ है। अगर हाँ इसका विधान है, अगर कहीं परिस्थिति है चंदन नहीं मिल पा रहा है, जल ले, जो गुरु के द्वारा चंदन मिला है जिस संप्रदाय का, वो चंदन वही लगा, जल से वो चंदन माना जाएगा। पर तुम छोड़ ही दो। आजकल कई ब्राह्मणों को शिखा नहीं मिलती है। पहले ठाकुर जी उतना कर देते। जी जी शिखा नहीं होती है। महाराज जी बता रहे हैं ठाकुर जी, सही बात है। हम जब लगाएंगे चंदन को घिसे, पहले भगवान को कर देंगे तो फिर भगवान की प्रसादी बन जाएगा, प्रसादी बन जाती है। फिर हम लगाएंगे तो हमारा कल्याण हो। प्रेम से बोलो। ऋषभदेव भगवान का जन्म हुआ और ऋषभदेव भगवान इतने वीतराग संत थे, इतना प्रभाव था इनका कि लोगों को छोड़ो देवताओं को ईर्षा होने लगी। देवताओं को ईर्षा होने लगी क्योंकि इनके राज्य में कोई दुखी नहीं था। इंद्र ने सोचा कि इतना प्रभाव, तो इंद्र ने बारिश करना बंद कर दिया।
सूखा कर दिया। ऋषभदेव ने अपने प्रभाव से वर्षा अपने आप करा ली अपने राज्य में। जब ये दृश्य इंद्र ने देखा तो लज्जा आई और अपनी कन्या जयंती को लेकर के आए, प्रार्थना करी और ऋषभदेव से विवाह कर दिया। क्योंकि अगर किसी से बड़े आदमी से दुश्मनी हो जाए ना, तो दुश्मनी मित्रता में तभी बदलेगी जब कोई रिश्ता बना लेगी। सत्राजित कथाएं की मणि की चोरी भगवान को लगा दी। सोचा आप क्या करूं भैया, भगवान ने तो चुराया नहीं था, क्या करूं, कलंक से कैसे बचूं, लोग गाली दे रहे हैं क्योंकि करने जपंजना छोटी सी बात होती है, एक कान से दूसरे कान में गई, धीरे धीरे सब फैल जाती है। सोचा एक काम करता हूँ, अपनी बेटी का सत्यभामा का विवाह कर देता हूँ, जब ससुर बन जाऊंगा तो मुझे कोई गाली नहीं देगी। ये उपाय है। ऋषभदेव से इंद्र ने अपनी बेटी का विवाह किया और उसी विवाह से ऋषभदेव ने 100 पुत्रों को जन्म दिया। 100 पुत्र हुए। एक दिन सभी पुत्रों को बैठा करके ऋषभदेव ज्ञान देने लगे। ये हम लोगों का भी कर्तव्य है कि बच्चों को बैठा करके ज्ञान दो। हाँ, नहीं दोगे तो फिर बच्चे तुम्हें ज्ञान देंगे। अब लेना है कि देना है वो निर्णय हमें करना है। प्रेम से बोलो। ऋषभदेव सब पुत्रों को बैठा लिया और कह रहे हैं, प्रीतिर नयावन मयि वासुदेवी नमोच्यते योगेन तव। जब तक भगवान के चरणों में प्रीति प्रेम नहीं होगा तब तक ये शरीर के आवागमन से मुक्ति नहीं मिलेगी। बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्म शयनम यही करना पड़ेगा। इससे अगर छुटकारा पाना है भगवान के चरणों में प्रेम करो। प्रेम क्या, लोग आते नहीं। हमने कल कहा मंगला में कितने लोग आएंगे, बताओ कौन कौन आया? कुछ लोग ही होंगे। मंगला की छोड़ो, इस कथा में सबसे पहले व्यास जी आते हैं। पहली कथा है हमारी, सबसे पहले व्यास जी आएंगे। अगर व्यास जी से पहले कोई आएगा तो हमारे संगीत वाले और ब्राह्मण देव आते हैं। ऊपर बैठे रहो बाहर बैठे रहो उससे क्या मतलब। यहाँ